नमस्कार दोस्तों, ओल्ड मॉन्क्स में आप सबका स्वागत है। फिलोसॉफी ऑप्शनल 2021 मेंस पेपर वन का एनालिसिस सेक्शन बी इंडियन फिलोसॉफी क्वेश्चन नंबर 8 ए बी एंड सी का एनालिसिस हम करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ए, अकॉर्डिंग टू श्री औरोबिंदो, द अवेकनिंग ऑफ साइकिक बीइंग and its gradual predominance over all other parts of the being is the first step in the conscious evolution of man. Explain and examine. 20 मार्क्स। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था वैसे, बट फिर भी स्टेटमेंट के फॉर्मेट में दिया है तो कभी कभी ऐसा लग सकता है कि एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं। बट दिस क्वेश्चन हैव बीन वेरी वेल डिस्कस्ड इन दी इंडियन फिलोसॉफी क्लास नोट्स बाय ओल्ड मॉन्क फिलोसॉफी। ये पेज नंबर 236 पे दिया हुआ है कि अवेकनिंग ऑफ द साइकिक बीइंग। अब साइक एज अ कंसेप्ट व्हेन श्री अरबिंदो डिस्कसेस, दे रेफर कि इवन द मैटर्स हैव सर्टेन डिग्री ऑफ अ साइकनेस। यानी वो जो साइक एज अ नॉट अ साइकोलॉजी, बट इट इज सम रेफरेंस विथ अवर ओन कॉन्शियसनेस अबाउट आवर सेल्फ। तो ऐसा कहते हैं कि मैटर में भी वो होता है, लेकिन दे आर स्पेसिफिकली रेफरिंग टू द मैन एज अ साइकिक बीइंग एंड इट्स ग्रेजुअल प्रिडोमिनेंस prominence over all other parts of a being. All other parts of a being is specifically reference to the हमारा जो बीइंगनेस है, ये बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड है कह सकते हैं, या हमारा डिवाइडेड है। नहीं क्या कि जो व्यक्ति जैसे बड़ा हेल्दी हो, बॉडी हो उसकी, और जिम करता हो, वेट लिफ्टिंग करता हो, तो उसका कॉन्शियसनेस कहाँ पे है, या उसका साइकिक बीइंग कहाँ पे ज़्यादा फोकस्ड है, तो अपने हेल्थ पे। वैसे ही हर किसी का, ज्ञानी व्यक्ति का अपने बुद्धि पे, तो हर किसी का इस प्रकार से वो डिवाइडेड है। तो जैसे वो जो प्रोमिनेंस है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रोमिनेंस ओवर ऑल अदर पार्ट ऑफ बीइंग, तो ये जब वो अवेकन करता है, धीरे धीरे उससे ऊपर पड़ उठता है, जिसको वो इवोल्यूशन कहते हैं। तो ये होता है प्रोसेस, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द कॉन्शियस इवोल्यूशन ऑफ अ मैन। तो इसी के रेफरेंस में लिखना है, इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन के वही डेटा आता है। वैसे श्री अरबिंदो का फिलोसॉफी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है, बस उसके रेफरेंस में हमें समझ लेना है। द कैंडिडेट शुड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ साइक एज एसेंशियली एग्जिस्टिंग इन मैटर एज वेल एज मैन, हाउ सच अ बीइंग सब्जेक्ट टू द इवोल्यूशन, ये भी लिखना है कि वो क्यों होता है। एंड वर्ड शुड ऑल्सो एक्सप्लेन द साइकिक बीइंग ग्रेजुअली रीचेस टू हायर कॉन्शियसनेस, तो वो कैसे उस पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचता है जिसको हम ग्नोस्टिक बीइंग कहते हैं, और उस रेफरेंस में लिबरेशन क्या होता है। तो यही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, लेकिन फर्स्ट स्टेप पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, दैट व्हाई एंड हाउ वन कैन रीच टू दैट लेवल। वैसे इजी था, जिसको कंटेंट अच्छे से पता है श्री अरबिंदो का, उनको शायद कोई दिक्कत नहीं गई होगी इस क्वेश्चन को लिखने में। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द व्यूज ऑफ शंकरा एंड रामानुजा रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के स्टेटस के अनुसार शंकरा और रामानुजा का क्या है, कॉन्ट्रास्ट एंड कंपेयर। अभी होता कैसा है, जनरली हम स्टूडेंट्स के रेफरेंस में अगर बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट की रामानुजा ने शंकराचार्य के माया के अगेंस्ट क्या कमेंट्स दिए, पहले हम उस पर ही फोकस करते हैं। तो अभी डेफिनेटली क्वेश्चन का फिर से कोर पार्ट वही है, लेकिन उन्होंने जब पूछ लिया कि स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड के रेफरेंस में शंकरा क्या कहते हैं पहले वो लिखना पड़ेगा, और उसके कंपेयर में रामानुजा क्या कहते हैं वो पहले क्लेम आना पड़ेगा। वो दोनों क्लेम्स आने के बाद फिर वो पॉइंट पे आएंगे कि रामानुजा का माया के बारे में क्या व्यू है, जिसके आधार पे शंकराचार्य जगत को, वर्ल्ड को एक्सप्लेन करते हैं एज अनरियल, नॉट एवन रियल, इल्यूजरी, अपियरेंस, मैनिफेस्टेशन। ऐसा जो भी वर्ड यूज़ करते हैं वो किसके आधार पे करते हैं, मैजिक पावर ऑफ अ ब्रह्मा, ये सब जो हम है ये यहाँ पे आना चाहिए। इसका जो डिबेट है इन बिटवीन शंकरा एंड रामानुजा, ये इंडियन फिलोसॉफी है क्लास नोट जो ओल्ड मॉन्क्स की, उसके पेज नंबर 204 पे पूरा डिटेल में दिया है, आप जाके पढ़ सकते हो। हियर वन शुड एक्सप्लेन व्यूज ऑफ रामानुजा अगेंस्ट द व्यूज ऑफ शंकरा रिगार्डिंग द माया। या ठीक है, तो माया के बारे में लिखना है, बट इनिशियली यू शुड स्टार्ट विद दी कि वर्ल्ड के बारे में इन दोनों के व्यूज़ क्या है, पहले वो मेंशन करके देन यू शुड स्टार्ट दी बेसिक कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन Ramanuja and Shankaracharya regarding Maya. Here candidate should explain the counter by Shankara against the Ramanuja's argument on Maya. अभी कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, मैं अभी आंसर कॉपी इवेलुएट करते रहता हूँ, स्टूडेंट भेजते रहते हैं, तो मैं उसमें एक चीज़ देखता हूँ कि पहले कैंडिडेट पूरे रामानुजास के आर्गुमेंट देंगे अगेंस्ट दी माया, और फिर वो आएंगे शंकराचार्य ने कैसे काउंटर किया। देखो क्या बात है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट जब बोला जा रहा है तो पहले ये भी आना चाहिए कि इन दोनों के वर्ल्ड के व्यूज़ क्या है, तब वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाएगा कि रामानुजा वर्ल्ड के बारे में क्या कहते हैं और शंकराचार्य क्या कहते हैं। तो फिर उस पॉइंट पे जब लोकेट करोगे तो अपने आप माया पे ही डिस्कशन आ जाएगा, तो वो सब लिखना है। लेकिन
जब रामानुजा के आर्ग्यूमेंट लिखते हो उसको इमीडिएटली शंकराचार्य ने कैसे काउंटर कर लिया है, अगर वो वहीं पे आ जाता है ना, तो इट इज़ लाइक डिस्कसिंग द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द क्वेश्चन। आप रामानुजा पहले लिखोगे फिर शंकराचार्य अदर लिखोगे, रिलेट भी नहीं होगा और वो ऑर्गेनिक नेचर नहीं रिफ्लेक्ट होगा क्वेश्चन का। आई बात ध्यान में? तो प्लीज़ हमें उस तरह से आर्ग्यूमेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट, यानी रामानुजा का क्लेम फिर शंकराचार्य का रिस्पॉन्स, रामानुजा का क्लेम शंकराचार्य का रिस्पॉन्स, इस फ्लो में आंसर रहा तो बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल था वैसे, थोड़ा उन्होंने सिर्फ वर्ल्ड ये शब्द डालने की वजह से हमें लग सकता है कि इसमें नया कुछ लिखना पड़ेगा क्या, सॉर्ट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 8 सी, एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ अ जीवा एंड जगत इन द फिलोसॉफी ऑफ मध्वाचार्य। मध्वाचार्य, वी ऑल नो कि आजकल ये जो छोटे छोटे वेदांत के फिलोसॉफर्स हैं, निम्बारका, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, इन पे सवाल आते हैं, हम देखते हैं, तो इनको कभी भी आप निगलेक्ट ना करें वेन एवर यू स्टडी ऑन वेदांता। ठीक है, सो वेदांता ऑलवेज बीन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन इंडियन फिलोसॉफी। तो मध्वाचार्य के रेफरेंस में इन्होंने जीव एंड जगत, जीव स्टैंड फॉर द सोल, जगत स्टैंड फॉर द वर्ल्ड, इस रेफरेंस में लिखना है। इंडियन फिलोसॉफी के जो क्लास नोट्स है ओल्ड मॉन्क्स के, सॉरी पेज नंबर शायद नहीं लिखा है यहाँ पे, बट मध्वाचार्य के रेफरेंस में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे क्लियर कट दिया हुआ है। क्वेश्चन इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इट इज़ बेस्ड ऑन वन आउट ऑफ द फाइव फोल्ड डिफरेंसेस। जो 5 प्रकार के डिफरेंसेस मध्वाचार्य ने दिए हैं इस पर्टिकुलर एक रियलिटी के फॉर्मेट में, तो वो कहते हैं कि 5 प्रकार के फाइव फोल्ड डिफरेंसेस है। उसमें का जो ये डिफरेंस है बिटवीन सोल एंड मैटर, दैट इज जीव एंड जगत, एडवोकेटेड बाय मध्वाचार्य, ये आपको फोकस करना है। अब मैटर यानी जगत, यानी जनरली वर्ल्ड को जब हम कहते हैं एज अ ऑर्गेनिक होल, तो उसमें हमें मोस्टली मटेरियल एस्पेक्ट ही ज़्यादा हम चर्चा करते हैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस जो है ये मटेरियल वर्ल्ड में कहीं नहीं दिखेगा। यानी वर्ल्ड भी अगर आप कहो तो कॉन्शियसनेस इज फाउंड टू बी स्पेसिफिकली विद द लिविंग बींग्स, है ना, जहाँ पे वो सेल्फ सोल का डिस्कशन होता है। अदरवाइज आप स्टोन के रिलेटेड जैसे कुछ ही है जो कहेंगे कि स्टोन में भी कॉन्शियसनेस होता है, बस उसका क्वांटम बहुत कम होता है ना। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने वो एक कमेंट देखा था। तो ये भी इसी प्रकार से मध्वाचार्य भी एक्सप्लेन करते हैं मैटर के रेफरेंस में जगत को। सो द प्राइमल मैटर रेफर्ड बाय मध्वा इज अ प्रकृति विच इवॉल्व्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ गॉड, दैट इज जगत। तो जगत क्या है, वर्ल्ड क्या है, तो ये प्रकृति का इवोल्यूशन है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ गॉड, जिसको वो प्राइमल मैटर कहते हैं, एकदम प्राइम, जिसका यूटिलाइजेशन करके इस पूरे जगत का निर्मित हुई है। अभी देखो ये प्रकृति आप शंकराचार्य में भी पढ़ोगे, उसका रेफरेंस अलग है, वो सांख्या का प्रकृति नहीं है। यहाँ पे भी जब हम प्रकृति वर्ड रेफर कर रहे हैं, उसका मतलब जो सांख्या में है वो नहीं है। ठीक है, तो कई बार ऐसे कैंडिडेट को लगता है अच्छा वही वो प्रकृति है जो गुणास की है वगैरह, सांख्या ने वैसे एक्सप्लेन किया है। ये तो प्राइमल मैटर से एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रकृति को, जो एक मटेरियलिस्टिक है, जिसमें कॉन्शियसनेस नहीं होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये सांख्या का प्रकृति नहीं है। तो एक्सप्लेन करते हो कहीं पे भी ऐसे लिख नहीं देना है दिस प्रकृति सिमिलर टू द सांख्यास प्रकृति। बड़ी हमें घाई होती है कि हमें मेरा इंटर रिलेशन भी मैं आंसर में शो कर पाऊँ, और बाद में पता चलता है अरे मेरा इंटर रिलेशन ही गलत हो गया, मेरा एनालिसिस ढंग का हुआ नहीं है, सो इवेल्युएटर मार्क्स काट देगा आपके। तो प्लीज़ थोड़ा सा पढ़ते समय ही ये सब चर्निंग होना चाहिए। ओके, वाइल सोल इज एक्सप्लेन्ड एज एन नित्य मुक्त, मुक्त एंड बद्ध, 3 प्रकार के वो सोल के स्टेट्स देते हैं मध्वाचार्य, तो वो भी आपको इसमें एक्सप्लेन करने हैं। तो इसका स्टेटस पूछा है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जिसका मध्वाचार्य अच्छा प्रिपेयर्ड था उसने एक डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन लिखा ही होगा। सो दिस इज आई अज्यूम। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दी एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, definitely question number 8 A, B and C. So thank you for watching guys. If you have any query, contact me through the mail or WhatsApp number. If you want to join my online batch which is even going on right now, you can join। 4 बुक्स मिलेंगे वर्थ, अब ये भले ही मैं मार्केटिंग के रेफरेंस में बोल रहा हूँ, बट सिंपली माई कंसर्न इज़ कि आप अगर कंसेप्चुअली साउंड हो जाओ, इंडियन फिलोसफी आपका अच्छा बन जाए ना, तो वेस्टर्न का जो डर है वो कभी नहीं रहेगा। क्योंकि वेस्टर्न में फिर आपको एक 5 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और एक जो है वो आपको बात ही चूज़ करना पड़ेगा, जिसका प्रिपरेशन हम डेफिनेटली अच्छे से कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड प्लीज़ शेयर विद दिस अदर स्टूडेंट्स हु रियली आर इन नीड ऑफ नोइंग कि हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन। ओके, सो बाकी सब तो ये डिटेल्स दिए हैं ऑनलाइन के रेफरेंस में बैचेस के, तो वो आप सब पढ़ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।